बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है पार्शियल फ्रैक्शन उसको स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो बेसिक डेफिनेशंस उसको पढ़ लेते हैं। कुछ ना कुछ आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, लेकिन हम अलजेब्रा में बात करेंगे तो उसको थोड़ा सा आप लोगों ने डिटेल से सुन लेना है। इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन या रेशनल आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। जब हम लोग अलजेब्रा में बात करते हैं, एक पॉलिनोमियल जब दूसरे पॉलिनोमियल पे हम लोग क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। अब रेशनल के फिर आपके पास दो वो आ जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या बात होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर ये जो हमने लिखा हुआ है फर्स्ट वन प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री जो होगी वो आपके पास हाई होगी, बड़ी होगी बनिस्बत है न्यूमिनेटर के। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा वो लिख लूँ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं लिख लूँ इन केस, ये एक्सप्रेशन अगर आप देख लें अभी यहाँ पर आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री जो है वो 1 है, हाईएस्ट डिग्री, और जो सेकंड है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब जिस केस में ये बात ना हो वो इम्प्रॉपर है। उसमें फिर दो केसेस आ जाते हैं। यहाँ पर भी पी बाई क्यू, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल पे हम लोगों ने डिवाइड ही करना है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ आ जाती हैं। इन केस आपके पास न्यूमिनेटर की डिग्री एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी फिर क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सेकंड केस में अगर आपके पास न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लार्ज हो, क्या हो? लार्ज हो, तो फिर आपके पास ये क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। तो ये दो केसेस हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन का जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो? स्मॉलर हो। अब हम आगे जाते हैं डिवीजन की तरफ, डिवीजन वगैरह या फिर पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं सिंपल फाज में बोल दूं, फिर हम लोग इसको करने का तरीका भी सीखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है कि आपको एक फ्रैक्शन दिया होता है और फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉलर फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अगर मैं स्मॉलर 3-4 हिस्सों की एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में डिवाइड कर लूँ, एक तरह से इसमें हिस्से बना लूँ, और हिस्सों को जब आप प्लस करते हैं माइनस करते हैं वापस आपके पास ये कंबाइंड फ्रैक्शन आ जाए, उन हिस्सों को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। नंबर्स में मैं सिर्फ जनरल एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। हम लोग जब आम हालात में या फिर आम मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं इन केस, और मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों फ्रैक्शंस को आपस में प्लस करें, प्लस करते हुए हम लोग असल में कर क्या रहे होते हैं? इन तीनों को जब हम लोग करते हैं तो तीनों का एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर का ले लेते हैं और तीनों फ्रैक्शंस को प्लस कर लेते हैं। जब आप इन तीनों को प्लस करते हैं आपके पास एक फ्रैक्शन आता है, जो भी आंसर आता है आपके पास एक फ्रैक्शन आता है। अब उसी फ्रैक्शन को वापस स्प्लिट करना इन तीन फ्रैक्शंस में, ये तो मैंने जनरल एग्जांपल लिया है लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, उसी एक आंसर को स्प्लिट करना दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में, ये क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल वर्ड भी जो है ये स्मॉलर हिस्से को कहते हैं, किसी भी चीज़ के स्मॉलर हिस्से को, छोटे हिस्से को पार्शियल कहते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन को स्मॉलर हिस्सों में डिवाइड करने का नाम क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। अब करते किस तरह है? करने का डायरेक्ट इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने एक ऐसे फ्रैक्शंस पढ़ने हैं जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर टर्म्स हो और नॉन रिपीटेड, रिपीटेड भी होंगे नॉन रिपीटेड भी होंगे। अब उसका मतलब क्या, उसकी तरफ देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, उसके साथ साथ समझा भी देंगे कि करना किस तरह है और उसमें जो लीनियर में रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4.1 का, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है 3x - 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस x। अब जो आपको मैंने कहा कि इसमें लीनियर का और रिपीटेड का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब ये है कि आपके पास जो नीचे फैक्टर्स होंगे, नीचे अब यहाँ पर तो फिलहाल हमने सिर्फ दो टर्म्स लिखे हुए हैं, इसमें अपने को देखें कॉमन भी लिया जा सकता है। अगर हम इसमें कोई चीज़ फैक्टराइज कर लें, कॉमन ले लें, और उसमें आपके पास कॉमन लेने के बाद जो दो फैक्टर्स आ जाते हैं, यहाँ देखें ये दोनों लीनियर है, दोनों में वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर है क्या है? 1 है। अब ये आपके पास लीनियर की डेफिनेशन हो गई, जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे सॉरी, वो क्या होंगे? लीनियर होंगे। दूसरी बात, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है? देखें यहाँ पर अगर मैं 2x - 1 लिखूँ और 2x - 1 दो मरतबा आ जाता तो ये फिर रिपीटेड कहलाता।
2x माइनस वन अगर आपके पास रिपीट मतलब दो मरतबा यहाँ पर दो फैक्टर्स ऐसे होते जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते तो फिर ये रिपीटेड होते, और रिपीटेड के लिए फिर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करने का, इसका तरीका जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपके पास अब इस फ्रैक्शन को जो है हम लोगों ने स्मॉलर फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। करने का तरीका क्या है, हम लोग इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो खुद सपोज कर लेते हैं और फिर उसको प्रूव करते हैं कि जो हमने सपोज किया है इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग फाइंड किस तरह करेंगे। आपने ये करना है कि यहाँ पर जो नीचे दो फैक्टर्स हैं, न्यूमरेटर को छोड़ दें, डिनोमिनेटर की तरफ से देखें, यहाँ जो नीचे दो फैक्टर्स हैं इनमें से एक कांस्टेंट ले लेंगे ए, उस पर ये एक फैक्टर डिवाइड कर देंगे, और एक दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे जिस पे ये दूसरा फैक्टर डिवाइड कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। अब जो बाकी हिस्सा होगा उसमें हम लोगों ने इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मालूम करनी होगी। जब आप ये वैल्यू मालूम करके यहाँ पर पुट करेंगे, जो दो फ्रैक्शन आएंगे वो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। और आखिर में एक वेरिफिकेशन के लिए हम लोग ये भी कर लें कि इन दोनों को जब वापस कंबाइन करेंगे यही साइड आपके पास ऑटोमेटिकली वापस भी आ जाती है उससे। अब हमने करना यह है कि इस इक्वेशन को ये जो इस साइड पे हम लोगों ने ए बी जो लिखा है इनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। स्टार्ट करेंगे, जो प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पर इस साइड पे जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा इससे आप लोगों ने सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x इंटू 2x माइनस वन विद ऑल, बोथ साइड्स लिख लें, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सब के साथ ये मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको देख लें। ये हमने क्या कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर तो आपके पास ये कंप्लीट टर्म जो है मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, इधर सिर्फ न्यूमरेटर जो था हमारे पास वो रह जाएगा tx माइनस टू, और यहाँ पर देख लें x x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वन, और यहाँ पर आपके पास 2x माइनस वन, 2x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा b इंटू एक्स। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोगों ने इससे हम लोगों ने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तरीका ये होगा, यहाँ पर आपके पास a भी एक नंबर के साथ, एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b भी हो रहा है। हमने ये करना है कि इसमें x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे जब आप x की एक वैल्यू पुट करें, इन दोनों में से एक वेरिएबल से एलिमिनेट हो जाए और दूसरी की वैल्यू फाइंड हो जाए। फिर आपने x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है जिससे पिछला वाला जो फर्स्ट वन था ये वाला एलिमिनेट हो जाए और इसकी वैल्यू फाइंड हो जाए। करेंगे किस तरह, मतलब यहाँ पर आपके पास a मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ एंड b मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अगर आपने इसमें से कोई एलिमिनेट करना है, इनकेस मैंने a को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेशन के लिए तरीका तो यह है कि a को मुकम्मल ख़त्म करना होगा, ज़ीरो करना होगा। अब a मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर साइड पर मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने अगर a को एलिमिनेट करना है, a को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुकम्मल ख़त्म हो जाए, उसके लिए हम इस साइड को ज़ीरो के सपोज कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, चेक करते हैं इससे क्या होता है। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2 होगा क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 पुट करें। यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3/2 माइनस 2, यहाँ पर अभी एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा b/2। क्लियर, यहाँ से आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या है 1 माइनस 1, ज़ीरो हो गया। ए आपके पास क्या हो जाता है, ए मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो से ए आपके पास टोटली एलिमिनेट हो जाता है। आपको मैंने कहा कि आपने एक्स की ऐसी वैल्यूज पुट करनी जिससे ये दोनों वेरिएबल्स बारी बारी एलिमिनेट हो जाए। पहले केस में हम लोगों ने ए को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से ए ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल। यहाँ पर आ जाते हैं 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू b/2, और 2 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास b की जो वैल्यू है वो आ जाती है। b की वैल्यू क्या आ गई, b वैल्यू हमारे पास आ गई -1। एक जो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल्स दिए थे a और b, उसमें से एक का आंसर आपके पास आ गया विच इज़ -1। अब इस इक्वेशन 2 में दोबारा ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे b एलिमिनेट हो जाए और a की वैल्यू मालूम हो जाए। अब b किस साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ। अब x की जगह हम लोग पुट करेंगे 0। यहाँ अगर मैं 0 पुट कर दूँ b एलिमिनेट हो सकता है और a की वैल्यू फाइंड हो सकती है, तो आप उसको भी देख लें। अब हमने क्या कर लिया, x की जगह 0 पुट कर दिया। उसी इक्वेशन नंबर b में जहाँ जहाँ x सामने वहाँ पर क्या पुट कर लिया, 0। अब b मल्टीप्लाई बाय 0 ये तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी ख़त्म हो जाएगा, -2 रह जाएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 0 -1 रह जाता है। अब ये आपके पास आ जाता है। -1 को अगर आप शिफ्ट कर लें, आपने माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो b की वैल्यू आपके पास आई थी -1, a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें इक्वेशन 1 में। Putting values of a and
बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिया था। स्टार्ट का इक्वेशन अगर आप लोग को याद हो सही है, नहीं याद तो देख लें इसको। इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट में लिया था कि 3x जो मेन इक्वेशन था, जिसमें हम लोगों ने इसको सपोज किया था a और b के इक्वल, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x माइनस 1, और यहाँ पर हमने लिखा था a डिवाइडेड बाय x और फिर लिखा था b डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मालूम है, a की वैल्यू क्या मालूम की थी हम लोगों ने, 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x, और फिर यहाँ पर प्लस था, फिर था b डिवाइडेड बाय द अदर वैल्यू जो है 2x माइनस 1, और b हमने मालूम किया था माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, माइनस प्लस वी विल गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन एज 2 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ये हो गए आपके पास वो दो, इस फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्या कर लिया, दो स्मॉलर फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लिया, यही इसके पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं। एक जनरल सा एक होमवर्क सा भी देख लें आप लोग, इस हिस्से को दोबारा माइनस करें, इस फ्रैक्शन को आप माइनस करें। आप ऑलरेडी 9th में 8th में इसका तरीका पढ़ चुके हैं। इन दोनों को आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है और इसको वापस माइनस करना है। आप जब करेंगे इससे वापस यही इक्वेशन वापस बन जाएगा, ये साइड पे जो फ्रैक्शन है ये दोबारा आपके पास आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपके पास लीनियर टर्म्स जिसमें रिपीटिशन ना हो, उसका पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करने का तरीका। पार्ट नंबर 2 को देख लें। इसमें हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन करना, और अगेन आपको मैंने कहा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप लोगों ने फैक्टराइज करना है, कॉमन लेना है वगैरह, जिसमें आपके पास नीचे चेक करना है कि ये लीनियर टर्म्स बनते हैं या नहीं। यहाँ पर आपने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आप लोगों को याद हो स्प्लिट द मिडिल टर्म हम लोग ऑलरेडी फैक्टराइजेशन कर भी चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट चैप्टर में। दो ऐसे नंबर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 6 और मल्टीप्लाई करने से 5x स्क्वायर आता हो, तो हमारे पास वो हैं x और 5x, प्लस x एंड प्लस 5x, वो दो नंबर्स हैं। इससे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 एंड प्लस 5 एंड x प्लस 1। तो ये हम आपके पास दो टर्म्स आ जाते हैं। अब देख लें जो नीचे हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, वो दोनों फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर हैं। तो आप सपोज कर लें, लेट, वही तरीका है, इस फ्रैक्शन को हम लोग ले लेंगे और नीचे क्योंकि दोनों टर्म्स लीनियर हैं और दोनों टर्म्स लीनियर के साथ साथ कोई रिपीटिशन भी नहीं है, तो वही तरीका होगा, एक नंबर को, एक लीनियर टर्म को एक वेरिएबल पे डिवाइड और दूसरे को दूसरे नंबर पे हम लोग जो कॉन्स्टेंट नंबर हमने जो फाइंड करना है उस पर डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। सेम प्रोसेस यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट स्टेप भी कर लूँगा। हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 एंड x प्लस 5 विद बोथ साइड्स। डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। जो दो साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा x माइनस 1। यहाँ से आपके पास x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 5 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में a के साथ। इसी तरह यहाँ से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा b की मल्टीप्लिकेशन के साथ, b मल्टीप्लाई x प्लस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोबारा वही प्रोसेस है जिससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। बारी बारी इसमें दो ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे एक में a ख़त्म हो जाए और दूसरे में b ख़त्म हो जाए। अगर आप यहाँ देखें, अगर यहाँ पर हम -5 पुट करते हैं, -5 प्लस 5 a एलिमिनेट हो जाता है। दूसरे केस में अगर हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 b एलिमिनेट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज़ हो गई हमारे पास, इनको यूज़ करते हैं, आप सॉल्व करते हैं इसको मैंने साइड बाय साइड लिख लिया ताकि आप दोनों को देख सकें। साइड बाय साइड इसको हल करते हैं। एक मरतबा -1 पुट करेंगे, एक मरतबा इसमें -5 पुट करेंगे। -5 हमने पुट कर लिया यहाँ पर -1 भी मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया है। यहाँ देख लें -5 -1 आपके पास -6 आ जाएगा और -5 प्लस 5 से 0 आ जाता है। इसको यही पे एलिमिनेट कर लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0, ये ख़त्म हो जाएगा। -5 प्लस 1 से -4 आ जाता है, तो हमारे पास आएगा b मल्टीप्लाई बाय -4। This implies b is equal to -6 divided by -4, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। b की वैल्यू आपके पास जो पहला कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है 3/2। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड केस -1 we get -2, a -1 plus 5 is equal to a multiply by 4 and -1 plus 1 0, b वैल्यू आपके पास एलिमिनेट हो जाती है। और इधर से a की वैल्यू मालूम कर लें, we get -2 divided by 4, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, a की वैल्यू आ जाती है -1/2। यह हो गया आपके पास सेकेंड आंसर। दोनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद इक्वेशन में पुट कर लें। इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, अगेन उसका जो स्टार्ट हमने लिखा था उसको देख लें, x -1 एक साइड पे था, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास था
एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5, और यहाँ पर हमने फिर ए को डिवाइड किया था एक्स प्लस 1 पे और बी को डिवाइड किया था एक्स प्लस 5 पे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा बी की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो नीचे आ सकते हैं, इधर नीचे इसको ले आएँ। आपके पास जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस, विच इज़ रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड फोर्थ पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो काइंडली इसको खुद ट्राई कर लें। अब हम लोग चलते हैं रिपीटेड की तरफ। रिपीटेड वाले क्वेश्चंस किस तरह करने हैं उसमें भी एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप लोग इंशाल्लाह खुद ट्राई कर पाएंगे अगर आपको उसकी क्लियर समझ आ जाए। अब आ जाते हैं रिपीटेड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो रिपीटेड इसमें अब वो आता है, रिपीटेड किस तरह आता है पहले उसको देख लें। ये क्वेश्चन हमने 6 नंबर मैंने पिक किया है क्योंकि इसमें जो सेकंड मेथड है वो भी सीख लेंगे आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले x² - 1 डिनोमिनेटर को देख लें, x² - 1 एंड x + 1। 1 के ऊपर हमने स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि आप लगा सकते हैं 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आप देख लेंगे हमने ऑलरेडी 9th में ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं a² - b² का। अगर आपको याद हो x² - 1² है यहाँ पर। a² - b² का फॉर्मूला ये है कि a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। इस केस में हो जाएगा a - b या फिर x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, और ये वाला टर्म अपनी जगह पे सेम आ जाएगा। अब यहाँ देख लें ये तीनों लीनियर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर लीनियर एक ऐसा टर्म है जो रिपीट हो रहा है, x + 1 एंड अगेन x + 1। अब रिपीटिशन में जिस तरह हम लोग सिंपल मैथमेटिकल रूल है ये, जब सेम चीज़ आ जाती है हम लोग क्या लगाते हैं, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। इस तरह x मल्टीप्लाई बाय x हो x स्क्वायर आ जाता है, इसी तरह x + 1 की जगह क्या आ जाएगा, x + 1 होल स्क्वायर। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का जो तरीका है सिर्फ एक, बाकी एग्जैक्टली उसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने किया है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लें, सपोज कर लें सॉरी, और उसके बाद फिर उसको मालूम भी करते हैं। x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। हमने क्या करना है, a पे डिवाइड कर लेना है पहला लीनियर टर्म जिस पे होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन जहाँ पर रिपीटिशन आ जाए, रिपीटिशन के लिए आपने पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह बनाना है कि b आप लिखेंगे और सिर्फ ये जो इनसाइड फंक्शन है, सिर्फ ये इनसाइड जो आपके पास टर्म्स हैं ये दो x + 1, सिर्फ ये लिखेंगे, और फिर आपने एक तीसरा वेरिएबल यूज़ करना है और उसको आप यूज़ करेंगे रिपीटेड वाले के लिए, होल स्क्वायर के लिए। क्लियर? इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको करना होगा। जहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा उसमें आपने इंटरनल जो लिखी हुई टर्म्स होंगे उसके लिए एक वेरिएबल यूज़ करना है, एक कांस्टेंट यूज़ करना है, और फिर होल स्क्वायर के साथ पूरा का पूरा जो है उसके लिए दोबारा एक और कांस्टेंट यूज़ करना है। बाकी प्रोसेस वही है, नीचे वाले नंबर्स को सबसे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग विद दीज टू, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइंग x - 1 एंड x + 1 होल स्क्वायर विद ऑल साइड्स। यहाँ से बोथ साइड्स के साथ जब हम करेंगे यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ न्यूमिनेटर रह जाएगा x² + 5x + 3। यहाँ से x - 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय x + 1 होल स्क्वायर। यहाँ से x + 1 एक स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय x - 1 इंटू x + 1, और x + 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x - 1 आ जाएगा c के साथ। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि क्वेश्चन 2 के साथ हमें एक और इक्वेशन चाहिए होता है, क्वेश्चन 3, और उसमें हम लोगों ने ये करना होगा, उसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। किस तरह की सिंप्लीफिकेशन? ये होगी कि आपने इसमें कैलकुलेशन कर लेनी है। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, फार्मूले को भी खोल दें, मल्टीप्लिकेशन भी कर लें, सारी चीज़ें करेंगे हम इसमें। किस तरह? ये क्वेश्चन 2 आपने याद रखना है, इसको चेंज ये अभी यूज़ करना है और क्वेश्चन 3 भी यूज़ करना है, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर आ जाएगा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² + 2 इंटू a इंटू b। ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख लें a - b a + b जो हमने यहाँ पर ओपन किया था उसको आप इस क्लोज कर लें ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। ये हो जाएगा a² - b², और 1 के ऊपर स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। c मल्टीप्लाई बाय x cx, और इसको ब्रैकेट्स में ज़रा कन्फ्यूजन होगी फिर, c मल्टीप्लाई बाय cx एंड c मल्टीप्लाई बाय 1 - c। ठीक है, यहाँ पर और कैलकुलेशन कर लें। क्वेश्चन लॉन्ग ज़रूर होते हैं कि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। a मल्टीप्लाई बाय x² ax², a मल्टीप्लाई बाय 1 a मल्टीप्लाई बाय 2x 2ax, b मल्टीप्लाई बाय x² bx², b मल्टीप्लाई बाय -1 b, एंड cx एंड c अपनी जगह पे रिमेन रह जाएगा। क्लियर? साइंस का एहतियात रखना चाहिए।
अब इसमें आपने जिन जिन के वेरिएबल सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर वो एक साथ लिख लेते हैं, जिसमें वेरिएबल एक्स पावर वन जिसके कोएफिशिएंट नहीं सॉरी जिसके पावर सेम है वो एक साथ साथ कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने अरेंज कर लिया, स्क्वायर वाले एक साथ, एक्स पावर वन वाले एक साथ और कांस्टेंट नंबर एक साथ। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन 3 बन जाएगा, इसको हमने फिर बाद में यूज़ करना है। इन दोनों में अगर आप देख लें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम इसे एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में हमारे पास एक्स कॉमन है, एक्स इन दोनों से कॉमन कर लेते हैं और लास्ट नंबर्स को इसी तरह छोड़ देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हम यूज़ क्यों करेंगे वो फिर बाद में आते हैं, बल्कि इधर से देख लें इसको। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं दोनों साइड इक्वल हैं। अब दो इक्वेशंस अगर आपके पास इक्वल हों और दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स भी दोनों साइड्स पे सेम हो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी कांस्टेंट नंबर, यहाँ भी कांस्टेंट नंबर है, तो आपके पास इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। दो इक्वेशंस अगर इक्वल हैं उनमें वेरिएबल्स भी इक्वल हैं, वेरिएबल्स विद डिग्रीज वो भी इक्वल हैं, तो उनके कोएफिशिएंट्स लाजमी इक्वल होंगे। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या बना दिया हम लोगों ने, ए प्लस बी, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 1, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। एक्स के साथ यहाँ क्या है 2a प्लस सी, एक्स के साथ यहाँ क्या है 5, तो 2a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। और इसी तरह लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है a माइनस बी, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है जी, ये हमने अब यूज़ करना है जब इक्वेशन 2 से हमारे पास और वैल्यूज फाइंड ना हो सके तो हम फिर इक्वेशन 3 यूज़ करते हैं। फिलहाल इक्वेशन 2 की तरफ वापस आ जाएं। इक्वेशन 2 अब दोबारा एक मरतबा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इक्वेशन 2 हमने लिखा था, जो फाइंड किया था उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर लें। अब इक्वेशन 2 हमारे पास है, तो ऐसा मैं भी देख लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये था हमारे पास इक्वेशन 2 में पहली चीज़, और b था हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आई थिंक किया, और लास्ट वन था c मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन 2 था हमारे पास। अब इस इक्वेशन 2 में हमने चेक करना है अगेन वही तरीका जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया हमने। एक्स की जगह ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे, इससे पहले हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे, तो हम लोग ऐसी वैल्यू पुट कर जिससे b खत्म हो जाता था, a वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब यहाँ पर हमने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे दो वेरिएबल्स खत्म हो जाए और एक फाइंड हो जाए। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लूँ, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय बोथ ऑफ दीज टर्म्स, ये 0 हो जाएगा। सिमिलर केस यहाँ 1 माइनस 1 0, c भी खत्म हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी इक्वेशन में अगर मैं -1 पुट कर लूँ, -1 प्लस 1 0, a खत्म हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, b खत्म हो जाएगा, और -1 c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब थर्ड के लिए जब हमने b फाइंड करना होगा, b इस इक्वेशन से फिर फाइंड नहीं होता, उसके लिए फिर हम लोग इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे। सबसे पहले पुट कर लें, अगेन इसको साइड्स बाय कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू फर्स्ट 1 एंड देन पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट भी इसको कर लेते हैं, चले कोई मसला नहीं होगा। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ही इसको। यहाँ देख लें, तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0, तो b भी ख़त्म हो जाएगा, c भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखने के बजाय बस डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ b 0 एंड c b को 0 कर लेता हूँ। ठीक है, बिना जितना कैलकुलेट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब 1 स्क्वायर 1, 5 1s are 5 एंड 1 प्लस 5 प्लस 3, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, और a उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। 1 प्लस 5 हमारे पास 6 एंड 6 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है 9 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट फाइंड। सेकंड वन अगेन मैं डायरेक्ट करूँगा, इसको वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कर लेते हैं। ना -1 इधर पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1, इधर आ जाएगा +3 इज इक्वल टू, यहाँ देख लें अब -1 प्लस 1 0 हो गया, a तो ख़त्म हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 0 लिख लें। यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय b भी ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल के लिख लें b मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास c मल्टीप्लाई बाय, नीचे कर ले चलें, c मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1। ठीक है, अच्छा -1 का स्क्वायर +1, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 एंड +3 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय -1 c इंटू -2। 1 -5 -4 -4
प्लस 3 -1 इज इक्वल टू c -2, और जब माइनस माइनस ख़त्म कर लेंगे 2 को यहाँ पर डिवीजन में ले आएंगे, हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेकंड कांस्टेंट भी फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है थर्ड कांस्टेंट और थर्ड कांस्टेंट जो है वो विदाउट इक्वेशन 3 हम फाइंड नहीं कर सकते, इक्वेशन 2 से और आप वैल्यूज़ नहीं मालूम कर सकते फिलहाल, तो हमने इक्वेशन 3 की तरफ आना है। इक्वेशन 3 में यहाँ पर देख लें जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स को देखें हमने किस कोएफिशिएंट को कंपेयर करके b को फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ a प्लस बी है, ये हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ a प्लस बी और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या 1 है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसको देख लें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, एक साइड पे हमारे पास था a प्लस बी और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 1, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब a ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं तो पुट कर लें, दिस इम्प्लाइज 9/4 प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1 माइनस 9/4 विच इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लें, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 9 एंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5/4। ठीक है जी, तो ये आपके पास अब फाइंड हो गया b की वैल्यू भी। तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई, 9/4, 1/2 एंड -5/4। तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई, तीनों को इक्वेशन 1 में पुट कर लें और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 का एक साइड हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी साइड पर हम लोगों ने लिखा था a डिवाइडेड बाई x माइनस 1। a की वैल्यू अभी हमने मालूम की 9/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। फिर है b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, b की वैल्यू हमने मालूम की -5/4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और थर्ड था हमारे पास होल स्क्वायर के साथ, वो थी c की वैल्यू 1/2, हमने c की वैल्यू मालूम की थी c डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जो डिनोमिनेटर है इसको नीचे डिनोमिनेटर के साथ ही उतार दें, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 एंड यहाँ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया इसके पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, जो दरम्यान में दो हैं वो भी रिपीटेड है लेकिन वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है खुद। क्वेश्चन नंबर 9 और दो तो ऐसा डिफरेंट है तो ये मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन जो है ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि बाकी जितने भी किए हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन थे। न्यूमरेटर में हमारे पास जो x की पावर होती थी वो स्मॉलर होती थी बनस्बत है डिनोमिनेटर के, यहाँ पर सेम आ गई। और सेम अभी हमने जो स्टार्ट में पढ़ा जिस तरह कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनते, हमने पहले इसको चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद ही हमने क्या करना है इसके पार्शियल फ्रैक्शंस को क्रिएट करना है। अब उसके लिए तरीका ये है कि हमने सिंपल डिवीजन करनी है, इसको इस पर डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लें किस पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पे। सिंपल डिवीजन आई थिंक आपको याद होगी, जो अलजेब्रिक डिवीजन है किससे मल्टीप्लाई कर जिससे एक्स स्क्वायर आ जाए, हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2x माइनस 1। अब देख लें यहाँ पर जो आपके पास नंबर है इसका जो डिग्री है वो यहाँ से जो है लार्ज हो जाती है, मतलब यहाँ पर जो आपके पास डिग्री है वो छोटी हो जाती है और यहाँ पर लार्ज है, तो आपके पास ये जो फ्रैक्शन है अब क्या हो गया प्रॉपर में चेंज हो जाता है। अब देख लें इसको, आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन का भी नाम सुना होगा, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। सो इसको देख लें, सो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 आपके पास बन जाएगा। इस तरह आप देखने इसको हम लोग किस तरह थे मिक्स फ्रैक्शन में, जो डिनोमिनेटर सॉरी जो आपके पास क्वोशंट होता है, क्वोशंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइड्स पे और फिर आप लिखते हैं रिमाइंडर यहाँ पर ऊपर और डिवाइडेड बाय द डिवाइजर विच इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ से हम लोग एक काम कर लेते हैं, इधर से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2x एंड प्लस 1। अब अगर आप इस -1 को हटा दें, यहाँ पर इस पोर्शन को देख लें, यहाँ पर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था वो इम्प्रॉपर था लेकिन ये हिस्सा अब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो आपने करना ये है सिर्फ इस हिस्से के पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं और फिर वापस आके इधर इक्वेशन 1 में उसको पुट कर लेना है, वही हम लोग का क्या होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो अब क्या करना है, इस हिस्से का हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन क्रिएट करने हैं। हम ले लेंगे लेट 2x माइनस 1, अब 2x माइनस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से आपने नीचे जो है उसी तरह सेम प्रोसेस है, नीचे हम लोगों ने क्या करना है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। यहाँ से आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनता है, तो वो आ जाता है x प्लस 1 होल
स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, रिपीटेड होता है। रिपीटेड क्वेश्चन को हल करेंगे, अब सेम प्रोसेस है, पार्शियल फ्रैक्शन हम सपोज कर लेंगे और फिर उसको हल करेंगे और फिर जब फाइंड हो जाएंगे आखिर में आके हम लोगों ने इस इक्वेशन में वन माइनस और पार्शियल फ्रैक्शंस को यहाँ पर पुट कर लेना है। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने याद रखना है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं इसको सेम जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसके सपोज कर लेने हैं, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। रिपीटेड है, रिपीटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले होल स्क्वायर के बगैर जो सिर्फ टर्म है एक्स प्लस वन उसके एक कांस्टेंट पे डिवाइड करते हैं और फिर दूसरे कांस्टेंट पे हम लोग क्या करते हैं, जो होल स्क्वायर के साथ है उसको मिलाकर इस पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इसकी खैर ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन वन में पुटिंग करनी है, लेकिन चलें फिर भी जो ओल्ड सिस्टम है वो फॉलो करते हैं। अब वही तरीका, जो x प्लस वन होल स्क्वायर है इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट करते हैं। x प्लस वन होल स्क्वायर को सारी साइड से मल्टीप्लाई कर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं चलें, मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा आपके पास, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ 2x प्लस वन आ जाएगा, इधर आपके पास x प्लस वन और एक स्क्वायर, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस वन यहाँ पर रह जाएगा एंड द नेक्स्ट वन यू विल गेट, यहाँ से b मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ b अलोन रह जाएगा। ठीक है जी, यह होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से हम लोग जो प्रोसेस है इक्वेशन थ्री, हमने ऑलरेडी इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर लिया, इसके बाद का जो इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करने से मालूम करते हैं वो भी मालूम कर लेते हैं और उसके बाद कंपैरिजन से देखते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू पुट करके हम ये मालूम कर सकते हैं और फिर इक्वेशन जो अगला इक्वेशन हमने क्रिएट करना है उसको यूज़ करके हम किस चीज़ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी कर लें, 2x प्लस वन ए मल्टीप्लाई बाई एक्स ए एक्स एंड ए मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आ गया क्योंकि इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस x का कोएफिशिएंट भी कंपेयर हो जाता है और बी जो और ए भी जो है वो भी आपके पास अलोन रह जाते हैं। अब इसमें एक बात है, इसमें हम लोग को यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सारी चीज़ें इसी नीचे वाले इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप इसमें इक्वेशन थ्री में x की जगह कोई वैल्यू पुट करके कोई एक वेरिएबल मालूम करना चाहे तो भी सही है, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन नंबर फोर को ही सिर्फ यूज़ करके सारे वेरिएबल्स की सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। किस तरह, x के साथ यहाँ क्या है a, x के साथ यहाँ क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाती है 2। अब कांस्टेंट नंबर्स यहाँ क्या है a प्लस बी और कांस्टेंट नंबर यहाँ क्या है 1, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 आ जाएगी और a जो आपने फाइंड किया वो अगर आप पुट कर लें तो ऑटोमेटिकली आपके पास b की वैल्यू भी आ सकती है। तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। हम अपना वही मेथड यूज़ कर लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ क्या हो जाएगा, a एलिमिनेट हो जाएगा, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ले लें पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में -1 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 प्लस b। ये तो आपके पास मुकम्मल एलिमिनेट हो जाता है। 2 इंटू -1 आपके पास आएगा -2 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा b सिर्फ अकेला रह जाएगा, तो -2 और +1 से क्या आ जाएगा -1, b की वैल्यू आपके पास आ जाती है -1। ठीक है जी, अब b की वैल्यू मालूम होगी। अब हमने इक्वेशन 4 को यूज़ करना है और यहाँ से डायरेक्ट आपके पास a की वैल्यू भी आ जाती है क्योंकि ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, x के साथ यहाँ 1 है, a है और x के साथ यहाँ क्या है 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में जो हम कंपेयर करें x की कोएफिशिएंट, तो x के साथ एक साइड पे a था और एक साइड पे x की वैल्यू क्या थी, x का कोएफिशिएंट क्या था 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई a की। b की वैल्यू हमने ऑलरेडी मालूम की थी, a की वैल्यू क्या थी -1। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में और फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आखिर में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास था 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर था a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, a की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और दूसरा था हमारे पास b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये x प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये आपके पास इस टर्म की वैल्यू आ गई, लेकिन हम लोगों ने मेन इक्वेशन प्रूफ करना है जो सबसे जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, उस फर्स्ट इक्वेशन की तरफ वापस आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में अब वैल्यू पुट कर लेते हैं और वही हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, 1 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय, हमने इसके क्या कर लिया था, इस हिस्से का हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन मालूम कर लिया। तो पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमने मालूम किए वो अब इन दोनों की जगह रिप्लेस कर लेंगे।
यह आ जाएगा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हमने पहला मालूम किया था 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और दूसरा था -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप आंसर छोड़ दें, यहाँ पर इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो भी सही है। यह आ जाएगा आपके पास -1 और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास बन जाते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर? ये तो ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन था तो हमने कहा ये भी कर लेंगे। इसमें भी हम लोगों ने रिपीटेड को दोबारा एक मरतबा से रिवाइज कर लिया। तो रिपीटेड के जो 2-3 पार्ट्स हैं, इसके बाद तो एक ही पार्ट रह जाता है और इससे पहले भी मैंने आपको 1-2 पार्ट्स जो थे वो होमवर्क में दिए हुए हैं। तो वो और लास्ट पार्ट इसके बाद जो है वो आप लोगों ने रिपीटेड वाले मेथड पे बार बार ट्राई कर लेने हैं ताकि आप लोगों को रिपीटेड जो है मुकम्मल क्लियर हो जाए। बाकी मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है, वही तरीका है, सेम यही प्रोसेस जो है हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। तो ऐसा लॉन्ग हो गया था, हमने एक्सरसाइज ख़त्म करनी थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.2 वो 4 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, वो इंशाल्लाह करेंगे। उसमें फिर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक जब आ जाते हैं, यहाँ पर हमने लीनियर्स पढ़े थे, अब उसमें क्वाड्रेटिक आएंगे और क्वाड्रेटिक में फिर रिपीटेड। यहाँ पर था लीनियर एंड लीनियर के साथ रिपीटेड, उसमें आएगा क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक के साथ रिपीटेड। इंशाल्लाह फिर वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.